हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खास दिन, खूबसूरत दिन, जब हम हरि के साथ साथ हर को मनाने वाले हैं। और सावन का महीना है, यानी भोलेनाथ का महीना। लेकिन इस माह की खास एकादशी है, जब हम हर के साथ हरि को मनाएंगे, इनको भी प्रसन्न करेंगे, यानी शिव के साथ साथ विष्णु भगवान की हम आराधना करेंगे। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस दिन पवित्रा एकादशी या कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से, पूजन करने से सभी देवता, गंधर्व और सूर्य की पूजा का फल मिल जाता है। भगवान विष्णु के आराध्य भगवान भोलेनाथ है और भगवान भोलेनाथ के आराध्य भगवान विष्णु है। और इसी वजह से जो भी मनुष्य इस कामिका एकादशी का व्रत करता है, तो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद उसे एक साथ मिलता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, सुख प्राप्त होते हैं, बिगड़े काम बनते हैं और अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की, भोलेनाथ की पूजा करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों की पूजा हो जाती है। और ये खास एकादशी आज 16 जुलाई के दिन है, गुरुवार के दिन एकादशी मनाई जा रही है, विष्णु भगवान का दिन है और बहुत ही खूबसूरत एकादशी है। छोटा सा भी उपाय करेंगे तो आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 जुलाई की रात हो चुका है 10:23 पर और यह 16 जुलाई की रात को 11:47 तक रहने वाला है। जो लोग भी उपवास करेंगे वो व्रत का पारण 17 जुलाई को सुबह 5:59 से 8:10 तक करेंगे। दोस्तों, कामिका एकादशी का विशेष महत्व स्वयं महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया है। और कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जब कहते हैं, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष देव शयनी एकादशी तथा चतुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना है। अब कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है बतलाइए, इसकी विशेषता बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है और उसके कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। इनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से जो फल मिलता है वही भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में होने पर गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह सिर्फ आज के दिन भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य श्रावण माह में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अश्वमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों का नाश कोई नहीं कर सकता। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। और जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। और विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ और तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट होती है। इनके दर्शन करने मात्र से सब पाप नष्ट होते हैं और इसे स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है।
कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान करना चाहिए। जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। और जो भी मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दिया जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। और इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोकों को जाता है। जो भी मनुष्य श्रावण माह में भगवान का पूजन करते हैं उनसे सभी देवता पूजित हो जाते हैं। और हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं करता। इसलिए इस प्रकार इस दिन व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। और अगर कोई गुजर जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे संपूर्ण व्रत का फल दान में देना चाहिए। दशमी की रात से ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद फल खाएं, सात्विक भोजन करें, विष्णु भगवान का जप करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जप करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर सोना चाहिए। अगले दिन सुबह यानी एकादशी तिथि को साफ सफाई का विशेष महत्व है। सुबह सुबह अपने मुख्य द्वार की सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें, समस्त घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। और प्रातः काल स्नान आदि करें। स्नान करते वक्त भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस प्रकार से आपको जप करते हुए स्नान करना चाहिए। और स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्य देवता को जल अर्पित करें, पितृ का नाम लें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोलते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। और जो भी मंत्र आपको आते हैं सूर्य देवता के, उनका जप करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके कामिका एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा है, फोटो है, तो उसे शुद्ध गंगा जल से थोड़ा सा छिड़क के स्नान कराइए। पंचामृत स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर होते हैं। भगवान को गंध, अक्षत, इंद्र जौ आदि का प्रयोग करना चाहिए। पुष्प चढ़ाना चाहिए, धूप दीप जलाएं, कलश रखें। भगवान विष्णु को फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पित करें। पीले आसन पर बैठकर समस्त पूजा उत्तर मुखी होकर के करें। और तिल जरूर चढ़ाने चाहिए। विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाते, इस बात का ध्यान करें। धूप दीप जलाएं, फल मिठाई अर्पित करें। पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के वस्त्र विष्णु भगवान को चढ़ाएं। माखन मिश्री का भोग लगाएं। और इस सब में भोग जो भी लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। ध्यान रखें, इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रखें। अगर आप भूल गए हैं तो जो गमले में गिरे हुए तुलसी पत्र हैं वो आप उठा करके धो के काम में ले सकते हैं। इस दिन विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। श्रावण का महीना है और हरि की पूजा के साथ हर की पूजा जरूर करनी है, यानी शिवलिंग पर भी आज के दिन खास पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा में बेलपत्र, चंदन, धतूरा, चावल, फूल, जो भी सामग्री है आपके पास वो चढ़ाएं। साथ ही आपको इस दिन जनेऊ चढ़ाना चाहिए। और जनेऊ चढ़ाने के बाद शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें। शिवलिंग के बाद आप शाम के समय अगर प्रदोष काल में पूजन करते हैं तो शिवलिंग के पास दिया भी जरूर जलाएं। और 21 दाने चावल के हाथ में ले करके समस्त पूजा करने के बाद आप एक महामंत्र बताती हूँ जो भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही गुप्त मंत्र है और आमतौर पर लोग आपको इसका उल्लेख नहीं करते। 21 दाने हाथ में, दाहिने हाथ में चावल ले लीजिए और बोले नमो स्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। ये एक ऐसा श्लोक है, इसका असर उतना होता है जितना संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम पढ़ने का आपको फल प्राप्त होता है। जीवन में अगर बहुत सारी बाधाएं आ रही है तो आपको इससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन 21 दाने चावल के लेकर के हाथों में ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। नमो स्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्र पादाक्षी शिरोरुबाहवे
सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। और फिर उन चावलों को एक पुड़िया बना करके जो भी आप शिवलिंग के पीछे या फिर आपके विष्णु भगवान की फोटो है उसके पीछे या लक्ष्मी माँ के पीछे इसे छुपा के रख देना चाहिए। जो मनोकामना के लिए आपने की है जब वो पूर्ण हो जाए तो इन चावल के दानों को आपको विसर्जित कर देना चाहिए। आप चाहें तो ये चावल के दाने अपने पर्स आदि में भी रख सकते हैं। इस प्रकार से मंत्र जप करने के बाद कामिका एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। आपको मैंने आगे सुनाई है, वो आपने सुनी है। और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करके क्षमा याचना कर जरूर करनी चाहिए। भगवान को नमस्कार करें। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो वो कीजिए, नहीं तो जो मंत्र बताया है वो विष्णु सहस्त्र नाम के फलों के बराबर होता है, वो आप कीजिए। इस दिन आपको दिन भर फलाहार रहना चाहिए और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जप करना चाहिए। शाम के समय भी स्नान आदि करके आप चाहें तो संध्या आरती करें और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। इस दिन जल नहीं चढ़ाया जाता तुलसी को। आप अनाज और धन का दान कर सकते हैं। इस दिन पक्षियों के लिए दाना पानी देंगे। अगले दिन आपको पारण करके व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। पारण कैसे किया जाता है? अगले दिन जो मुहूर्त मैंने बताया उसमें उठ करके फिर से स्नान करके थोड़ा सा विष्णु भगवान का पूजन करें, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और फिर किसी ब्राह्मण को या गरीब को थोड़ा सा अनाज आदि दान करके ही भोजन करना चाहिए। इस दिन आपको छोटे छोटे महा उपाय भी कर सकते हैं, जैसे 5 सफ़ेद जनेऊ ले लीजिए, उसको केसर से रंग करके, और 5 पीले फल ले लीजिए। इसके बाद हल्के पीले रंग के ही आपको इस दिन वस्त्र पहनने हैं और फिर तुलसी की माला से आप पीले रंग के आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जप करें और फिर प्रसाद के रूप में 1 केला घर पर ले आएं और परिवार को दें। जप के बाद 5 जनेऊ और पीले फल भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पित कर दें या किसी गरीब को दान करें। इस दिन चावल और चावल से बनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, पूर्णतया वर्जित होता है। थोड़े से कुछ काम होते हैं जो एकादशी के दिन आपको नहीं करने चाहिए। और व्रत के दूसरे दिन चावल से बनी हुई चीज़ों का भोग भगवान को लगाकर फिर आपको ग्रहण करना चाहिए। नमक रहित फलाहार करना चाहिए। फलाहार भी केवल 2 समय ही करें। एक समय करें तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो 2 समय करें। और सेंधा नमक का इस्तेमाल आप भोजन में कर सकते हैं। कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, आलू, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। व्रत में जो पीने वाला पानी है या भोजन जो भी आप आरोगते हैं उसको आपको भगवान को थोड़े से तुलसी दल छोड़ करके उसमें फिर आपको भोग लगा करके फिर आपको ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो जल हो चाहे वो भोजन हो, सभी चीज़ों में। घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल इस दिन बिल्कुल ना करें, तामसी भोजन ना खाएं। और बहुत ही खूबसूरत दिन है तो परिवार में शांतिपूर्ण माहौल ज़रूर बनाए रखें। क्रोध करना, चुगली करना, बुराई करना, गॉसिप करना, बड़ों का अनादर करना, एक दूसरे पर तोहमत लगाना, शक करना पति पत्नी में, ये सब नहीं करें। एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास रखें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार जप करते हुए दिन को पति पत्नी को व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस प्रकार से कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, उनके जीवन से हर प्रकार के कलेश नाश होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि जीवन में प्राप्त होती है, सफलता मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम सावन में पितृ दोष से मुक्ति के लिए या पितृ को प्रसन्न करने का क्या उपाय है? तो एकादशी अपने आप में ये बहुत ही खूबसूरत उपाय है। अपने जो भी आप पुण्य फल प्राप्त करते हैं एकादशी का व्रत करके, वो आपको अपने पितृ के निमित्त करना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है, पूर्व जन्म की दिक्कतें दूर होती है और इस व्रत के फल से लोक और परलोक दोनों ही आपके सुधर जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही खूब शुभ संयोगों में ये कामिका एकादशी, ये पवित्रता एकादशी आज हमारे जीवन में ये हमारे जीवन को पवित्र करने आ रही है, हमारे जीवन की बाधाओं को नष्ट करने आ रही है। इस दिन हो सके तो व्रत ज़रूर करें और नहीं तो कम से कम सात्विक भोजन करते हुए पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। जो भी आपके घर में फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन, बच्चे, सभी को एकादशी व्रत के महात्म्य को समझाएं। बहुत ही साइंटिफिक व्रत है और बड़े बड़े साइंस ने भी माना है कि मनुष्य की निरोगी काया होती है, जीवन से कठिनाइयाँ दूर होती है इस व्रत को रखने से। तो सभी लोगों को एकादशी या प्रदोष व्रत ज़रूर रखना चाहिए। कर लीजिए उपाय दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी। सावन का पहला प्रदोष व्रत है, खूब एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि भोलेनाथ को मनाने का दिन है, मनोकामनाओं को पूरी करने का
दिन है और आपको बताऊंगी एक छोटा सा उपाय जिसको करके आप भोलेनाथ को इस माह में प्रसन्न कर सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की।